सर नहीं फोन उठा। उपस्थित हैं, मैं मैम से आग्रह करता हूं कि वह आज के इस सत्र का आरंभ करें। अंतस्तर की उपाधि प्राप्त की। सन 2013 में आपने रिलीजन्स एंड फिलॉसफी में एमफिल की उपाधि प्राप्त की। इसके अलावा आपने 30 से अधिक योगा वर्कशॉप एंड लेक्चर में भाग लिए। मैम, आप सन 2017 में शांति स्थापना दिवस पुरस्कार तथा 2021 में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पवन मुक्तासन करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके बाद मैं आज आप लोगों को वेगस नर्व के ऊपर काम करना बताऊंगी। तो उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि वेगस नर्व क्या है और ये हमारी बॉडी के साथ क्या करता है और इसके बीमार होने से हमको कौन कौन सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम जो मैं आपको करना सिखाऊंगी वो आप यदि करते हो डेली तो आपका वेगस नर्व एकदम स्वस्थ और फिट रहेगा, जिसके कारण आप फिट रहेंगे। तो पहले हम कक्षा का आरंभ कर लेते हैं, फिर मैं वेगस नर्व के बारे में बताऊंगी ताकि अगर कोई बच्चा थोड़ा लेट आए तो वो भी सुन पाए, है ना। तो चलो, सबसे पहले किसी एक आसन का चयन कर लेंगे। इस प्रकार से एक मुद्रा लगाएंगे और दोनों घुटनों के ऊपर पाम को अपवर्ड, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद। मन की आंखों से अपने संपूर्ण शरीर को देखेंगे। अपने आप को बाह्य आवरण से पृथक कर लीजिए और अंतर्मुखी होने का प्रयास। अपने मस्तक की त्वचा, अपने फोरहेड को फील करो। आंखें बंद हैं, फोरहेड को फील करो। माथे की जो त्वचा है उसको एकदम ढीला कर दो, रिलैक्स। फोरहेड को रिलैक्स करेंगे और ढीला और शिथिल। दोनों आईब्रोज शिथिल। दोनों पलकें जहां प्रेम से मिल रही हैं उन्हें शिथिल कर दो। दोनों अधर यानी कि होंठ जहां मिल रहे हैं शिथिल। संपूर्ण चेहरा तनाव मुक्त सौम्य। आती जाती श्वासों पर पूरी सजगता। सहज रूप से चल रही श्वास को सिर्फ दृष्टा के रूप में देखना है। कैसे श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और शरीर फैल रहा है। श्वास छोड़ने पर शरीर सिकुड़ रहा है। श्वासों के पश्चात अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर, दोनों भव के मध्य आज्ञा चक्र पर ओम प्रणव, दिव्य शक्ति ओम प्रणव पर चेतना केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण 3 बार लंबी गहरी श्वास के साथ। एक छोटी सी प्रार्थना का अर्थ है हम सब साथ चलेंगे, हम सब की वाणी एक होगी। पूर्व में जो हमारी चेतना शुद्ध थी उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर देवत्व का भाव लेकर आएंगे। अब इसे संस्कृत में हम दोहराएंगे, मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराना। ध्यान से सुनना, सिर्फ 4 शब्द हैं। ध्यान से सुनना और पूरे विश्वास के साथ उसका उच्चारण करना। संगच्छध्वं संवदध्वं
जब जब ठीक से नहीं बोलोगे तब तक मैं दोहराती रहूंगी। संगझध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। एक गहरी श्वास, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण, अपनी पलकों पे लगाइए, चेहरे पे घुमाते हुए, गर्दन से होते हुए प्रणाम की मुद्रा। धीरे से अपनी हथेली पर आंख खोलेंगे। हरिओम। चलिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अब देखिए क्या करना है हमको। दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए। अब अपने राइट लेग के पंजे को, टो को इस तरह से हिल के पास रखना है और नी को पूरी तरह से फिंगर्स को बैक साइड में फोल्ड करना है और हल्का सा नी को सामने की तरफ प्रेस करना है। ऐसा करने से आपके फिंगर्स को आप पूरा टो को बैक साइड ले जा रहे हैं और आपकी उंगलियों में छोटी वाली उंगली तक दर्द पहुंचना चाहिए। इतना आपको बॉडी वेट नीचे की तरफ ले जाना है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लाएंगे और उंगलियों को बाहर की तरफ ऐसा रखोगे। अगेन अपने टो को प्रेस करोगे और नी को सामने की तरफ ले जाओगे और थोड़ी देर जितना हो सकता है अपने पैर की उंगलियों को प्रेशर दो। नी को सामने की तरफ लेकर जाओ और एकदम स्ट्रेट, ऐसे तिरछा नहीं, एकदम स्ट्रेट। 1 2। ये वाला पैर स्ट्रेट है, ये वाला पैर जो राइट लेग है नी को फोल्ड करके सामने की तरफ गिरा रहे हो। हिप जॉइंट के पास से सामने की तरफ स्लाइड करो पैर को। 1 2 3 4 5। अगेन टो को फोल्ड करो पीछे की तरफ, नी को प्रेस करो। 1 2 3 4 5। टो को सामने की तरफ। 1। हिल को उठाओ जितना उठा सकते हो। 1 2 3 4 5। इस पैर को सीधा रखो। अब लेफ्ट लेग के टो को बैक साइड ले जाओ, नी को सामने की तरफ प्रेस करो और ये वाला पैर फोल्ड नहीं करना, ये वाला नी जितना फोल्ड कर सकते हो फोल्ड करो। वन साइड का हिप जॉइंट को सामने की तरफ पुश करो। 1 2 3 4 5। टो को सामने की तरफ लाओ। अगेन हिल को ऊपर की तरफ लाके नी को सामने प्रेस करो। होल्ड। उंगलियों में दर्द होना चाहिए। 1। थोड़ा वजन डालो अपने शरीर का, भार इस पे डालो, इस पे नहीं। जो फोल्ड है पैर उस पे वजन डालो शरीर का। 1 2 3 4 5। टो को फोल्ड करो, बैक साइड ले जाओ। 1 2 3 4 5। सामने की तरफ लाओ और फिर नी को प्रेस करो सामने की तरफ। 1 2 3 4 5। आराम से वापस आ जाओ। अब अपने राइट लेग को 30 डिग्री के एंगल में इतना उठाओ और पैर के पंजे को सामने की तरफ दबाओ सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। श्वास भरकर अपनी तरफ लाओ और हिल को पुश करो बाहर की तरफ। 2 3। पंजा अपनी तरफ खींचो। 3 4 5। श्वास छोड़ के नीचे की तरफ दबाओ। 1 2 3 4 5। श्वास भर के अपनी तरफ लाओ और हिल को ढकेलो बाहर की तरफ। 1 2। काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग आने दो, नी को टाइट रखो। 2 3 4 5। श्वास छोड़ के सामने की तरफ दबाओ। 1 2 3 4 5। यहीं से आपको अपने पंजे को लेफ्ट साइड ले जाना है, ऊपर ले जाना है, राइट साइड से दबाते हुए नीचे। ऊपर श्वास भरना है और नीचे छोड़ना है। ऊपर श्वास भरना है, नीचे छोड़ना है। ऊपर श्वास भरते हुए नीचे छोड़ते हुए। 3। श्वास भरा और छोड़े। 4।
श्वास भरा और छोड़े 5। एंटी क्लॉक यहीं से पूरे एंकल में 360 डिग्री रोटेशन देना है। श्वास छोड़ो नीचे, भरो ऊपर, धीरे से छोड़ो नीचे, भरो ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ा और भरते हुए रिलैक्स। अब दूसरा पैर उठाओ 30 डिग्री के एंगल में और पैर के पंजे को सामने की तरफ दबाओ। 1 2 3 4। एंकल मूवमेंट देते हुए हिल को प्रेस करो बाहर की तरफ, पंजा अपनी तरफ, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ो 1 2 3 4 5। श्वास भरेंगे 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ेंगे और दबाएंगे 1 2। पैर हवा में रखो 3 4 5। श्वास भरा। अब इसी को आपको राइट साइड से दबाते हुए श्वास छोड़ना है, हाफ सर्किल, और ऊपर श्वास भरना है। श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे 4, ऊपर भरना, नीचे छोड़ना 5। एंटी क्लॉक, लेफ्ट टू डाउन, राइट टू अप। एक्सहेलेशन के साथ नीचे, इनहेलेशन के साथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए 3 4 एंड 5। रख दो पैर नीचे, गहरी श्वास लेकर के छोड़ो। अब अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करोगे और अपने पास खींचोगे। 1 2 3 4 5। नीचे लेफ्ट उठाओ, श्वास भरते हुए, और नी को चेस्ट के पास लाना है पूरा उठा के। इसको आपको पूरा उठाना है और ऊपर खींच के लाना है। 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा पैर श्वास भरकर उठाओ ऊपर, उठाइए उठाइए उठाइए, शाबाश। नी को चेस्ट के पास ला, स्पाइन सीधी रखो, स्पाइन सीधी, सामने देखो, सामने देखो। 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरा पैर उठाओ 1 2 4 5। नीचे दूसरा पैर, अगेन राइट लेग उठाओ, बैलेंस करना है पूरा, उठा के खींच के ऊपर लाना है। 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपोजिट लेग, श्वास भरकर उठाओ, खींचो ऊपर। 2 3 4 5। नीचे। चलो अभी घुटने के पास इसे थाई पे हाथ रखोगे। श्वास छोड़ते हुए नी को सामने की तरफ ढकेल के हिप नीचे गिराओगे। श्वास भरकर वापस नी को पूरा खोलो। श्वास छोड़ा, भरे, श्वास छोड़ा, भरे, श्वास छोड़ा, भरे, श्वास छोड़ा, रुक गए वहीं पे, और फिर वापस। अब अपने नी को लेफ्ट साइड ले जाओ, फ्रंट, राइट ले जाके एक, श्वास छोड़ा और ये भर लिया, श्वास छोड़ा और ये भर लिया, श्वास छोड़, पूरा घुमाओ गोल, गुड। अब लेफ्ट टू फ्रंट एंड स्टैंड। श्वास छोड़ोगे और यहाँ भर लिया, श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास छोड़ते हुए 4, श्वास छोड़ते हुए 5। खड़े हो जाओ, गहरी श्वास लेकर के छोड़ो। अब पेल्विक का नंबर क्या करना है, श्वास भर के इसको उठाना है 90 डिग्री एंगल बना के, ठीक है, उठाना है और साइड ले जाना है और नीचे। बॉडी वहीं फिक्स रहेगा, पेल्विक से मूवमेंट, ठीक। श्वास भर के उठाओ, साइड डाउन, श्वास भरो, साइड डाउन, श्वास भरो, खींचो, छोड़ के नीचे, श्वास भरो, साइड, छोड़ के नीचे। अब साइड से उठाओगे श्वास भरकर, कैसे, यहाँ से सामने लाओगे, नीचे उठाओ, सामने लाओ, नीचे, यहाँ से घुमाना है, उठाओ, सामने लाओ, नीचे, उठाओ, सामने, नीचे। अब इसी पैर को आपको गोल घुमाना है, 1 2 3 4 5। अब वापस ऐसा 1 2 3 4, ऊपर भरोगे, नीचे छोड़ोगे, गुड। ये वाला पैर
श्वास भरा, साइड, नीचे, श्वास भरा, साइड, छोड़ दिया, भरे, साइड, छोड़ दिया, 4, छोड़ दिया, श्वास भरे, छोड़ दिया। अब साइड से उठाओ, सामने लाओ, रखो, इधर से उठाओ, इधर लाओ, छोड़ दो, साइड से भरकर उठाओ, सामने लाओ, छोड़ दो। गुड। पेल्विक जॉइंट में ध्यान देना है। अब इसी पैर को आपको गोल घुमाना है। 1 2 3, ऐसे हाथ रखो। 4, जमीन में पैर नहीं रखो। 5, अब इसी को वापस घुमाओ। 1 2, देखो आपकी मैम जो है ना इतना परफेक्ट कर रही है, जबकि 50 प्लस, हाँ 60, तो थोड़ा अपने अंदर जा लागो। एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे जबरदस्ती बिठा दिए। अपने माइंड को वहां कनेक्ट करके रखो। आप दोनों पैरों कैसे साइड रखोगे, श्वास भरोगे और यहीं पे श्वास भरोगे, श्वास भरो, श्वास भरो, आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही, इतने लो हो। श्वास भरो, श्वास भरो, राइट हैंड से रिस्ट पकड़ो, सिर नीचे करो, आती जाती श्वासों पे ध्यान। खूब दौड़ नहीं लगाए, लेकिन थरथरा रहा है शरीर, श्वास फूल रही है। मुंह बंद रखो, आंख बंद रखो और अपने शरीर को पहचानो। दोनों पैरों की उंगलियां, एंकल, नी, पेल्विक जॉइंट एकदम हल्का लग रहा है। हार्ट बीट फास्ट हो गया है, ब्रीदिंग फास्ट हो गई है। एक गहरी श्वास लोगे और उसे ढीला करके शरीर को तनाव मुक्त करके अपनी श्वासों को लयबद्ध होने दोगे। धीरे धीरे एक एक रोम छिद्र खुल रहा है। रीढ़ की हड्डी के पीछे से पसीना रिस रहा है, कान के पीछे से रिसते हुए पसीने को अनुभव करो। श्वासों को सामान्य होने दो। एक गहरी श्वास लेकर के छोड़ेंगे और अब राइट हैंड सामने करोगे। श्वास भरकर इसको अपनी तरफ खींचोगे, श्वास छोड़ते हुए इसको अपनी तरफ खींचोगे। कलाई में जो इफेक्ट आ रहा है उस पर ध्यान दोगे। श्वास छोड़ोगे, श्वास भरोगे, श्वास छोड़ोगे, श्वास भरोगे, श्वास छोड़ोगे। ठीक है, ये वाला हाथ ढके लो। श्वास भरकर अपने पास खींचो, इतना खींचो कि यहां पर ना दर्द होना चाहिए। खींचो और श्वास छोड़ के जब अंदर खींचो तो यहां पे दर्द होना चाहिए। एल्बो फोल्ड नहीं होगा, रिस्ट से ही मूवमेंट लेना है। श्वास भरकर अपनी तरफ खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ खींचेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से रखोगे। श्वास भरकर बैक को टच करोगे, एल्बो का ही मूवमेंट देके श्वास छोड़ोगे। ये गिरना नहीं चाहिए, सिर्फ यहां से मूवमेंट दोगे। खींच के लाओ, पीठ को छुओ और यहां पे घुमाव देते हुए सामने करो। श्वास भरकर बैक को टच करो और एल्बो से ही श्वास छोड़कर सामने खींचो हाथ को। श्वास भरकर एल्बो से ही मूवमेंट दो, श्वास छोड़ो, कोहनी पे ही ध्यान दो। श्वास भरो,
और श्वास छोड़ो, श्वास भरा और श्वास छोड़ा, श्वास भरे और श्वास छोड़ा। अब अंगूठा अंदर करो, मुट्ठी बंद करो, चेस्ट के पास लाओ। अब इस मुट्ठी को आपको यहां से घुमाना है। हम एल्बो, रिस्ट और शोल्डर पे ध्यान देंगे, ये गिरना नहीं चाहिए, ये उठा के रखोगे। और इसको हमको बाहर की तरफ घुमाते हुए, ऐसा घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए, अंगूठा छत की तरफ, ऐसा ऊपर आसमान की तरफ। अब अंदर की तरफ लाते हुए, ये यहां पर आपने अंदर की तरफ लाया कलाई से, श्वास खाली किया, ये भरते हुए पूरा ले जाओ, कोहनी से सीधा हाथ, और यहीं से श्वास छोड़ते हुए, कोहनी गिरने मत देना, और एकदम चेस्ट के पास मुट्ठी को लाना, मुट्ठी को बाहर की तरफ घुमाते हुए, पूरा गोल घुमाना है बेटा, ऐसा 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 पूरा घुमाना है। हाँ, बाहर अंदर की तरफ छोड़ते हुए, ठीक है, और ये बाहर की तरफ छोड़ते हुए अंदर की तरफ। अब दोनों हाथों को कंधे के पास रखो, एल्बो को उठा के रखना, एल्बो नीचे नहीं गिरने देना है। अब हम शोल्डर के ऊपर और अपने रिब, लंग्स पे काम कर रहे हैं। तो ये श्वास छोड़ा और कोहनी को मिलाया, चेहरा छुप गया, सिर्फ आंख दिख रही है। श्वास भरते हुए कंधा पीछे खींचो और सीने को बाहर ढकेलो। पीछे जो स्कैपुला है ट्रायंगल शेप का, हड्डी दो रहती है कंधे के पास, उसको मिलाओ और सीना बाहर करो, कोहनी उठा के रखो। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनी को मिलाओ, श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को दूर ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को पास ले आओ। गहरी श्वास भर के ले जाओ पीछे और श्वास को रोक के रखो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आओ। अब यहीं पर श्वास भरकर कोहनी को छत की तरफ ले जाओ, भुजा को कान से चिपकाओ और सीने को चौड़ा करो और यहीं पर रुक जाओ श्वास को भरकर। अब धीरे से कोहनी पीछे ले जाओ और श्वास खाली करते हुए मिला दो। भरते हुए ले जाओ ऊपर, धड़ को खींचो ऊपर, फेस फ्रंट में रखो और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास गहरी भरते हुए ले जाओ ऊपर और रुको यहाँ पर, भुजा को कान से चिपकाओ, सामने देखो, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ जाने दो लंबर से और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे उतारो। अब पीछे से श्वास भरो, कान के पास लाके चिपकाओ और रुक जाओ। श्वास को भर के रखे हो, छोड़ते हुए उतारो। फिर गहरी भरो नाक से, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरो ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब देखो क्या करना है, दोनों कोहनी मिला हुआ है, राइट को ऊपर ले जाओगे और लेफ्ट को नीचे से पीछे। श्वास भर के, चेहरा यहीं पर है, छाती यहीं पर है, ये श्वास छोड़ा और ये भरे, ये श्वास छोड़ा और ये भरे। वन साइड के लंग्स को, रिब को, ब्रेस्ट को बाहर ढकेलो, श्वास छोड़ा और ये भरे, श्वास छोड़ा और ये भरे, सीना चौड़ा, श्वास छोड़े और ये भरा और रखे अपने पास थोड़ी देर। श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे, कंधे को ढीला छोड़ो, आंखें बंद रखो और अपना पूरा ध्यान अपने दोनों शोल्डर में, फिंगर्स को बाहर झूलने दो, कोई मुद्रा नहीं लगाओ और शोल्डर से एल्बो की तरफ उस गर्माहट को, आंखें बंद करो और अपने दोनों कंधों को फील करो। बिना छुए दोनों कंधे महसूस हो रहे हैं। कलाई तक उस गर्माहट को नीचे उतरने दो, झंझनाहट को। अब देखोगे कि हथेली और उंगलियों के पोर नम हो रहे हैं,
शून्य हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है हथेली मोटी हो रही है। रक्त का संचार बढ़ गया है। अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ दौड़ रहे हैं। शुद्ध रक्त हृदय से पूरी भुजाओं से होकर उंगलियों के पोर तक पहुंच रहा है। एक गहरी श्वास लेंगे और फिर अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को फिर से कमर में रख लो। शोल्डर को पीछे खींच के रखो। शोल्डर को आगे गिरने नहीं देना, पीछे खींच के रखो। नेक को फ्रंट में रखो। अब अपने सर्वाइकल की पूरी 7 हड्डियों पे काम करेंगे। क्या करना है, हमको चिन को ऊपर की तरफ ले जाना है और गर्दन की जो हड्डियां हैं 7, उनके बीच में जो डिस्क है, जैसे घर में हम बर्तन जमाते हैं ना, प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं, वैसे ही डिस्क के ऊपर डिस्क रखना है और उनको प्रेस करना है, ना कि गर्दन को ऐसे पीछे लुढ़काना है। गर्दन पीछे नहीं डालना है। हमको क्या करना है, चिन को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाना है ऐसे, और माइंड को कनेक्ट करना है सर्वाइकल एरिया पे, और एक एक डिस्क को एक दूसरे के ऊपर जमाते जाना है। ठुड्डी को छत की तरफ ढकेलना है। श्वास भरते हुए ऊपर खुले आसमान को देखो और चिन को छत की तरफ ले जाओ। थायराइड ग्लैंड में स्ट्रेचिंग होने दो। अब दोनों शोल्डर को ऊपर की तरफ ढकेल के ले जाओ। कान को टच करने की कोशिश करो। अब गर्दन के पीछे की जो नर्व्स हैं वो प्रेस हो रहे हैं, उन पे ध्यान देना है। गर्दन की जो चर्बी है सब चढ़ गई एक दूसरे के ऊपर, डिस्क एक दूसरे के ऊपर, और सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए रुक गया है। अब धीरे धीरे शोल्डर नीचे उतारो और श्वास छोड़ते हुए चिन को लाओ चेस्ट की तरफ। श्वास पूरी खाली कर दो। अगेन श्वास भरते हुए चिन को धीरे धीरे ऊपर ले जाना शुरू करो और 1 बाय 1 एक एक डिस्क को एक दूसरे के ऊपर रखते जाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है। श्वास भर लो, ठुड्डी को ऊपर ढकेलो और कंधे को ऊपर ले जाओ खींच के, और गर्दन के पीछे की पूरी मांसपेशियां, नस नाड़ियों पर ध्यान दो। थोड़ी देर वहीं रहो, आनंद लो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतारो। पूरा श्वास खाली कर दो। ठुड्डी को कंठकूप में लगाओ और गर्दन के पीछे खिंचाव होने दो। श्वास भरते हुए एक बार और करेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मन की आंखों से देखो अपने गर्दन की एक एक हड्डी को और एक दूसरे के ऊपर जमाते जाओ। ठुड्डी को पूरी छत की तरफ खींच के ले जाके फुट पाई विंड पाई में स्ट्रेचिंग दो। होल्ड रखोगे 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है और ठुड्डी को छाती पे लगाना है। अब धीरे से चेहरे को सामने फ्रंट में रख के रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद रखोगे। अब श्वास भरते हुए उन्हीं डिस्क को धीरे धीरे ट्विस्टिंग दोगे। C7 C6 C5 C4 1 बाय 1 करते हुए चिन को ले जाओ राइट साइड। श्वास छोड़ते हुए ले जाओ चिन को शोल्डर के पैरेलल, और गर्दन को जो मरोड़ा है ना, उस मरोड़ को अनुभव करो। क्या थोड़ा सा और ले जा सकते हो? लेफ्ट शोल्डर को खींच के रखो पीछे की तरफ। राइट शोल्डर के पैरेलल चिन को ले आओ। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वो जो मरोड़े हो डिस्क को धीरे 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 उसको रिलैक्स करते हुए फेस फ्रंट में लाओ। नेक स्ट्रेट हो गया है। फिर श्वास भर लो और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे से मरोड़ना शुरू करो और मरोड़ते मरोड़ते ऊपर तक ले जाओ और ठुड्डी को कंधे के बराबर ले जाओ। राइट हैंड का शोल्डर थोड़ा पीछे खींचो और कान के पास से जो खिंचाव हो रहा है उस खिंचाव का आनंद लो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आओ। अगेन यहाँ पे इनहेल करो। एक्सहेल करते हुए राइट साइड ले जाओ। चिन को नीचे गिराना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर के पैरेलल रखना है और लेफ्ट कंधे को पीछे खींच के कान के पीछे मरोड़ खिंचाव होना है, उसको देखना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड। कोई जल्दबाजी नहीं है। गर्दन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका, ब्रिज है ये, हेड और बॉडी के बीच का ब्रिज है। यहीं से सारे नर्व्स जाते हैं। बड़े प्यार से करो और थोड़ी देर मन को वहां जोड़ के रखो। धीरे धीरे श्वास भरकर वापस आओ। फेस फ्रंट में रखो और गर्दन के पीछे जो झंझनाहट, थोड़ा थोड़ा चक्कर सा लग रहा है, आंख बंद रखो और उस चक्कर का अनुभव करो।
थोड़ी देर के लिए ब्रेन से जो कनेक्शन था उसको आपने रोका, फिर छोड़ा, रोका, फिर छोड़ा, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, तो जो सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से बॉडी की तरफ जा रहा है। एक गहरी श्वास लेकर के छोड़ेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। 2 राउंड होगा स्लो मोशन में, 2 राउंड होगा, 3 राउंड होगा फास्ट, उसके बाद 1 होगा भस्त्रिका के साथ और 1 होगा मंत्र के साथ। ठीक है, रेडी? खुश हो? करना चाहते हो? यस मैम, कुछ बोलो भाई, इतना धीरे नहीं। अभी सोचो आप स्कूल में हो, तो स्कूल में बच्चे ऐसे बोलते हैं क्या? सूर्य नमस्कार करेंगे? गुड। देखो ये लोग अभी बचपन जी रहे हैं और आप लोग छोड़ दिए हो जीना, तभी आवाज नहीं निकल रही है। चलिए, तो सूर्य नमस्कार के लिए सबको आता है? एक हम डेमो दे देते हैं आप लोग को, ताकि सूर्य नमस्कार बहुत साल से कर रहे हो, लेकिन सच में कैसे करना है, कैसे मन को, चेतना को, श्वास को, ग्रंथियों को, अपने ऑर्गन्स को जोड़ के करना है, तब योग है, नहीं तो फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे खड़े हो जाए आयुषी। दोनों पैरों को आप लोग हमेशा ध्यान दो कि दोनों पैर 11 शेप में होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का पोस्चर ही अगर सही नहीं है तो आसन सही नहीं लगेंगे। अगर आप पैर को ऐसे रख दोगे और ऐसे करोगे, पैर तिरछा जा रहा है और ऐसे में घुटना इधर ला रहे हो, तो आप सही नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नीचे झांको, 2 से 3 अंगुल की दूरी रहनी चाहिए पैर के पंजों के बीच में, और दोनों पैर का पंजा 11 शेप में होना चाहिए। ठीक है, इधर मुंह करके रखो। अब बॉडी स्ट्रेट है, हाथ नीचे और फेस फ्रंट में। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप डीप देखो, शॉर्टकट करते हैं सभी लोग। सूर्य नमस्कार में शॉर्टकट नहीं करना है, पूरा 12 चरण जो है वो कैसे करना है। तो शोल्डर जो है आप ऐसे पीछे रखे हो, दोनों हाथों गहरी श्वास भरकर साइड से ऊपर ले जाओ खुले आसमान की तरफ, पाम को मिलाओगे और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आज्ञा चक्र से अनाहत तक अंगूठे को लाओगे। अब ये कंधे को पीछे खींचोगे, सीना बाहर निकालोगे, और यहाँ पर श्वास आपने क्या किया, श्वास भरे और यहाँ आके श्वास छोड़ दिया। ठीक है, अब दोनों हाथों को नीचे की तरफ उतारो और श्वास भरकर कंधे का रोटेशन देते हुए पीछे ले जाओ। ये नहीं करते हैं सब लोग, क्या करते हैं, इसको ऐसे ढकेलते हैं। ये नहीं करना है आपको, पैर एकदम फिक्स है आपका। श्वास भरा, थोरोसिक से अपने स्पाइन को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाना है, चेस्ट को ओपन करना है। ठीक है, अब यहीं पर जब श्वास छोड़ोगे तो ये हिप को ऊपर की तरफ ढकेलते हुए, नी को प्रेस करते हुए पेल्विक से ऐसे बॉडी को ऊपर लेके श्वास छोड़ना है। ठीक है, अब राइट लेग को पीछे फेंकना है और कमर को नीचे गिराना है और बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करके ऐसा करना है, श्वास यहाँ पे भरना है। अब उस पैर का मदद लेके, टो का मदद लेके हिप को उठाना है और यहाँ पे श्वास छोड़ना है और नाभि को देखना है। अब यहाँ पर बहुत गलती करते हैं लोग, यहाँ पे पहले श्वास भर के दंडासन में आना है, ये दंडासन में आना है। यहाँ दंडासन में आने के बाद घुटना और ये छाती और ढुड्डी एक साथ नीचे गिराना है, और ये जिगजैग बन गया। देखो जिगजैग बनने से क्या हुआ, जो ग्रेविटेशनल से हमारा बॉडी का जो खिंचाव हो रहा है वो जिगजैग में हो रहा है। हिल उड़ गया, नी गिर गया, हिप उड़ गया, कमर गिर गया, चिन लगा दिए तो ये उड़ गया और फिर हेड उड़ गया। तो ये जिगजैग जिगजैग बनाना है। अब धीरे से इस कमर को नीचे गिराना है, पैर का पंजा फ्लैट करना और श्वास भरना है और ये ऊपर। अब यहीं पर जब उठना है तो कमर और घुटना एक साथ टो का मदद लेके उठाना है और फिर इसको ऊपर ढकेलना है। अब इस टाइम आपको लेफ्ट लेग आगे लाना है, फिर कमर गिराना है, श्वास यहां भरना है, फिर श्वास छोड़ना है, अब श्वास भरना है और फिर श्वास छोड़ना है, उसके बाद फिर ऊपर ले जाके भरना है और फिर ऐसा नीचे छोड़ना है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। पैर रखिए 11 शेप में, दोनों हाथों को साइड बाय साइड, डीप इनहेलेशन के साथ ऊपर रेस करो हैंड, श्वास अच्छे से लंग्स में लो और श्वास छोड़ के चेस्ट के पास प्रणाम। दोनों हाथों को सीधा करो, श्वास भर के ले जाओ ऊपर बिना कोहनी मोड़े, होल्ड। अब श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे गिराओ,
घुटना नहीं मोड़ना, नीचे देखना। अब अपना राइट लेग पहचान लो कौन सा है। राइट लेग को पीछे फेंको, श्वास भरकर ऊपर देखो, कमर नीचे गिराओ, बॉडी को पूरा आने दो, ऐसा। अब दूसरा पैर पीछे ले जाओ, श्वास छोड़ दो, गुड। इसको दबाओ अंदर, होल्ड, हाँ ठीक है ठीक है। कमर को से उठाओ और इसको गिराओ, बस बस बस। अब श्वास भर के आगे झूलो पहले, और अब घुटना रखो, छाती रखो और ढुड्डी रख दो, श्वास पूरा खाली कर दो। अब तैयारी के साथ श्वास भरकर छाती ऊपर ले जाओ, श्वास भरकर छाती ऊपर ले जाओ, कोहनी बॉडी से लगा के रखो। अब टो का मदद लो, टो का मदद लो, टो का मदद लो और एक साथ दोनों को उठाओ, उठाओ श्वास भरकर, गुड। छाती नीचे दबाओ, गुड। अब अपना लेफ्ट लेग आगे फेंको, श्वास भर लो, ऊपर देखो, शाबाश। होल्ड रखो, श्वास को रखो अपने पास। दूसरा पैर आगे लाओ, श्वास छोड़ दो, चलो चलो चलो, गुड। घुटना सीधा करो, श्वास भर कर ले जाओ ऊपर, छत को देखो, आसमान को, और फिर श्वास छोड़कर प्रणाम, और ऊपर ले जाके श्वास भरकर हाथ नीचे, ठीक है। अब फिर से श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ा प्रणाम, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, वेरी गुड। लेफ्ट लेग फेंको पीछे, शाबाश, मुंह बंद, मुंह बंद। राइट लेग फेंको पीछे, पर्वत बनाओ, एक पर्वत, माउंटेन बनाओ, गुड। आगे झूलो श्वास भरकर, और घुटना, छाती, ढुड्डी रख दो, हिप को उठा दो, नाभि जमीन नहीं छुएगा। घुटना रखो बेटा, ये घुटना रखो और इसको उठा दो, ऐसा, ठीक है। घुटना रखो, घुटना रख दो ना, हाँ। अब श्वास भर के छाती ऊपर, श्वास छोड़ के हिप ऊपर, राइट लेग सामने फेंको जोश के साथ, लेफ्ट लेग फेंको, श्वास छोड़ दो, गहरी श्वास भर के हाथ ऊपर ले जाओ, श्वास छोड़ के चेस्ट के पास प्रणाम लाओ। अब श्वास भरकर हाथ ऊपर ले जाके साइड से नीचे उतार दो। ये हुआ एक राउंड। दूसरा राउंड जोश के साथ, श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ दिया, अपने अंदर जोश रखो, श्वास भरकर हाथ ऊपर, हस्त उत्थान, श्वास छोड़ के पाद हस्तासन। राइट लेग को पीछे फेंक को श्वास भर लो, लेफ्ट लेग को पीछे फेंक दो, श्वास छोड़ दो। अब आगे झूलो, श्वास भरते हुए लंबा डंडा बनाओ अपने आप को, धीरे से घुटना, छाती, ढुड्डी रख दो। घुटना, छाती, ढुड्डी एक साथ रखते हैं, अभी आप लोग उतना परफेक्ट नहीं, जो रख सकते हो रखो। श्वास भर के छाती ऊपर, श्वास छोड़ते हुए घुटना, कमर एक साथ उठाओ, लेफ्ट लेग आगे फेंको, श्वास भर लो, शाबाश। राइट फेंको आगे, श्वास छोड़ दो, गहरी श्वास भर के हाथ ऊपर ले जाओ, सीने को छत की तरफ ढकेलो, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम में आओ, ऊपर ले जाओ गहरी श्वास भर के, और साइड से हाथ नीचे, फिर से गहरी श्वास भर के ऊपर ले जाओ और श्वास छोड़ के प्रणाम। अपने लिए कर रहे हो इसलिए शरीर से जुड़ के करो। दूसरा, दोनों हाथ श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे झुको, लेफ्ट लेग फेंको पीछे, राइट लेग फेंको पीछे, श्वास भरकर झूलो और श्वास छोड़ के घुटना, पहले घुटना रखो फिर छाती रख दो, गुड। श्वास भर के सीना ऊपर ले जाओ, भुजंगासन, सर्प की तरह, श्वास छोड़ के ले जाओ हिप ऊपर, पर्वतासन। अब अपना राइट लेग फेंको आगे और श्वास भरकर ऊपर देखो, दूसरा पैर आगे लाओ, श्वास छोड़ दो, श्वास गहरी भर के हाथ ऊपर ले जाओ और श्वास छोड़ के प्रणाम, ऊपर हाथ श्वास भर के ले जाओ और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 राउंड कंप्लीट, वेरी गुड। थर्ड राउंड, गहरी श्वास भर के प्रणाम, 1 श्वास भर के हाथ ऊपर, 2 श्वास छोड़ते हुए, 3 राइट लेग पीछे, 4 लेफ्ट पीछे, श्वास छोड़ दिया,
श्वास भरते हुए छोड़ते हुए घुटना छाती ढुड्डी, भुजंगासन गहरी श्वास भरकर, पर्वतासन श्वास छोड़ दो, लेफ्ट लेग फेंको आगे श्वास भरते हुए, राइट फेंको आगे श्वास छोड़ते हुए, गहरी श्वास भरकर हाथ ले जाओ ऊपर, श्वास छोड़ के प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास भरकर छोड़ो प्रणाम, 2 भरो हाथ ऊपर, 3 छोड़ दिया, लेफ्ट लेग फेंके पीछे, राइट फेंको पीछे, श्वास भरकर रख दो घुटना छाती ढुड्डी, अब गहरी श्वास भरकर छाती ऊपर ले जाओ भुजंग, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, राइट लेग फेंक दो आगे श्वास भर लो, लेफ्ट फेंको आगे छोड़ दो, गहरी श्वास भर लो, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम, हाथ नीचे, 3 राउंड कंप्लीट हो गया है। ये अब फास्ट, एक श्वास भर के छोड़ा प्रणाम, 2 भरो ऊपर, 3 छोड़ दिया, राइट फेंके पीछे, लेफ्ट फेंके पीछे, श्वास भरकर छोड़ दो, भुजंगासन भर लो, पर्वतासन छोड़ दो, लेफ्ट फेंको आगे भर लो, राइट छोड़ो, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के प्रणाम, एक श्वास भरकर छोड़ दिया प्रणाम, 2 भर के हाथ ऊपर, 3 छोड़ दिया, लेफ्ट पीछे डालो, राइट पीछे फेंको, श्वास भर के छोड़ के घुटना छाती ढुड्डी, श्वास भर के भुजंग, श्वास छोड़ा लेफ्ट, टोपे आओ पर्वत, अब राइट आगे, लेफ्ट आगे, श्वास भर लिया, श्वास छोड़ दिया, हाथ नीचे। अब हम भस्त्रिका स्ट्रोक के साथ, अब क्या करना है आप लोग को, जैसे कि श्वास भरकर मैं बोलती जाऊंगी, श्वास भरकर छोड़ा ना तो 5 बार तो लेना छोड़ना है ना, हड़बड़ी नहीं है, बराबर से भस्त्रिका का स्ट्रोक्स देना है। मैं बताती जाऊंगी, जहां जहां देना है वहीं वहीं मन को रखना है, ठीक है। गहरी श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए प्रणाम में आओ, 5 भस्त्रिका नाभि में, 1 2 3 4 5, श्वास भर के हाथ ऊपर ले जाओ और डायफ्राम में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ के झुको। अब लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, लेफ्ट राइट लेग पीछे ले जाओ। अब राइट साइड का पूरा ऑर्गन जो खुला हुआ है, इंटेस्टाइन राइट साइड का पूरा ऑर्गन, राइट साइड का 5 स्ट्रोक्स उसमें दो, 1 2 3 4 5, दूसरा पैर पीछे ले जाओ, पर्वत बनाओ और अपने नाभि में 5 बार झटका दो, 1 2 3 4 5, घुटना रखो, छाती रखो, ढुड्डी रख दो। अब अपने लोअर ऑर्गन में फिर से 5 स्ट्रोक्स, 1 हवा में है ना लोअर ऑर्गन, उस पे 5 स्ट्रोक, 2 3 4 5, भुजंग में जाओ और अपने दोनों लंग्स में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, पर्वत में जाओ, लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, लाओ लेफ्ट लेग आगे, राइट साइड के पूरे ऑर्गन में देखो, इधर दब गया, जांग से इधर का पूरा ऑर्गन दब गया, इधर का ऑर्गन खुला है, उस पे मारो स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, दूसरा पैर आगे लाओ। अब लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, श्वास भर के हाथ ऊपर ले जाओ, डायफ्राम, रिब के नीचे डायफ्राम है, उसमें 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम में आओ, नाभि को बीचों बीच 5 बार, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, हाथ नीचे। अब फिर से श्वास भर कर छोड़ोगे, नाभि में 5 स्ट्रोक्स, 1 भस्त्रिका स्ट्रोक्स, 2 3 4 5, हाथ उठाओ, डायफ्राम में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, आगे झुको, अपना लोअर ऑर्गन जो नीचे का टमी है उस पे 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5, अब लेफ्ट लेग फेंको पीछे, अब लेफ्ट साइड के ऑर्गन में 5 बार झटका मारो, 1 2 3, ध्यान वही रखो, 4 5, अब दूसरा पैर पीछे ले जाओ, हिप को ढकेलो ऊपर और अपने नाभि में 5 स्ट्रोक्स मारो, 1 2
4 5। आगे झूलो, श्वास भर कर रखो, घुटना, छाती, ढुड्डी, और अपने लोअर ऑर्गन में 5 झटका मारो। 1 2 3 4 5। भुजंग में जाओ, अपने दोनों लंग्स में 5 स्ट्रोक्स। 1 2 3 4 5। पर्वत में जाओ, नाभि में 5 स्ट्रोक्स। 1 2 3 4 5। अब अपना लाओ राइट लेग आगे, लेफ्ट साइड के पूरे ऑर्गन में मारो स्ट्रोक्स 5। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर आगे लाओ, लोअर ऑर्गन में मारो 5 स्ट्रोक्स। 1 2 3 4 5। श्वास भर के हाथ ऊपर ले जाओ, डायफ्राम में 5 स्ट्रोक्स। 1 2 3 4 5। प्रणाम में आओ, नाभि में 5 स्ट्रोक, हाथ ऊपर ले जाके नीचे। अब अपनी कलाई को पकड़ लो, गहरी श्वास लेकर के छोड़ो। अब लास्ट है मंत्रों के साथ, ठीक है। एक गहरी श्वास भर के ले जाओ, चेस्ट के पास लाओ और बोलो ओम मित्राय नमः। बोलो, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ। ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः। राइट लेग पीछे ले जाओगे। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः। लेफ्ट लेग आगे। ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथ नीचे ले जाओ, एक राउंड और। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः। राइट लेग। ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। अब आंखें बंद रखो, ऐसी प्रणाम में रहो, प्रणाम में रहो। अभी भास्कराय नमो नमः किया ना, अभी ऐसी रहो, आंखें बंद कर लो। मन की आंखों से अब अपने शरीर के अंदर देखो, कैसे थरथरा रहा है पूरा शरीर। शरीर के अंदर अद्भुत ऊर्जा दौड़ रही है, एक एक रोम छिद्र खुल रहा है और हर एक रोम छिद्र से अशुद्धियां बाहर आ रही हैं। आपने अपने शरीर रूपी घर में सफाई की है और अब पूरी गंदगी बाहर आ रही है। अपने खोपड़ी के अंदर एक मस्तिष्क है, ब्रेन, स्कल के अंदर ब्रेन है, उसको फील करो कैसे लप 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 हो रहा है। बस वहीं अपना मन रखो। आज आप अपने शरीर के अंदर अपने बच्चों को देख रहे हो, ये सब आपके अंग हैं, दूसरे का नहीं है। खोपड़ी के अंदर जो मस्तिष्क लपलपा रहा है ना, वो खुश हो रहा है, वो कह रहा है कि आज तुमने मुझे पर्याप्त भोजन दिया है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को खाना खाते देखती ना बड़े प्यार से, वैसे आप भी अपने मस्तिष्क को बहुत प्यार से देखो। वो भोजन ग्रहण कर रहा है, उसे करने दो। सारे डेड सेल्स बाहर निकल रहे हैं, नए सेल का निर्माण हो रहा है। यही समय है जब स्मरण शक्ति बढ़ेगी। मस्तिष्क को ढीला करो,
और ढीला करो। अब अपने हृदय की तरफ आओ। हृदय कैसे धड़क रहा है, वो भी खुश हो रहा है, क्योंकि रक्त की शुद्धि क्रिया के लिए उसको बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अभी आपने उसे प्रदान किया है। हृदय को धड़कता हुआ देखो, अपने फेफड़ों को पूरी तरह फूलता हुआ देखो और कैसे रीढ़ की हड्डी से रीसते हुए पसीने को बाहर निकलता हुआ देखो। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। अब कोई थकान नहीं है। शरीर शिकायत नहीं कर रहा है कि तुमने मुझे जबरदस्ती यहां तोड़ा मरोड़ा। वो कह रहा है शुक्रिया। 2 मिनट पहले ऐसा लग रहा था नहीं कर पाएंगे, थक रहे हैं, लेकिन अब ये शरीर कह रहा है कि मैं खुश हूं। अब तुम्हें अधिकार है शरीर के भोग करने का। आप अपने ईंट पत्थर के मकान को रोज साफ करते हो, कीमती चीजें लाकर उसे सजाते हो। ये शरीर आपका निवास स्थान है। आज यहाँ की सफाई हुई है। शरीर हल्का हो रहा है। अब एक गहरी श्वास भर के पूरे शरीर की ऊर्जा को अपने मेरुदंड से ऊपर चढ़ाओ और श्वास छोड़ते हुए शावर की तरह पूरे शरीर में उतरने दो। एक गहरी श्वास लो। सिर को थोड़ा झुकाओ, अपने अहंकार को समाप्त करो और उस सूर्य को धन्यवाद दो जिसकी उपस्थिति में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आपको भ्रम है कि आप ये किए, आप वो किए, सब आपका किया हुआ है, सब आपका है। धोखा है आपका। इस शरीर के अलावा कुछ भी आपका नहीं है। एक गहरी श्वास लो। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, अपनी पलकों पे लगाएंगे। चेहरे पे जो पसीना निकला हुआ है उसको अपने चेहरे पर ही मलोगे। जो इस वक्त अपने पसीने से अपने चेहरे को मलता है उसको ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ता है। इस समय पूरे डेड सेल्स निकलेंगे। रब करो उसको बड़े प्यार से, ऐसे ऐसे। अपने पसीने से कोई घृणा नहीं करना है। गहरी श्वास लो और अब अपने हथेली पर आंख खोलो। मैम टाइम है अभी वेगस के लिए बताऊं? तो अब सुनिए, अब हम करने जा रहे हैं वेगस नर्व के ऊपर काम। वेगस नर्व हमारे शरीर का सबसे बड़ा नर्व है और ये जो हमारे खोपड़ी है ना, हमारे खोपड़ी के बीचों बीच स्कल के में 12 नसों का जोड़ा है। उसमें से 10वें नंबर में जो है वो वेगस नर्व है। वेगस नर्व की ड्यूटी क्या है? जैसे सबसे सामने जो है ना उसकी ड्यूटी हमको स्मेल देता है। हम जो सूंघते हैं ना, हमको सूचना जो सूंघने का मिलता है वो सामने के तो सबसे पहले वाला है, ठीक है, उसका काम है। ऐसे 10वें नंबर में जो है वो वेगस नर्व है। अब ये वेगस नर्व की ड्यूटी क्या है? ये क्या करता है? सामंजस्य बैठाता है हमारे ब्रेन और बॉडी के साथ। मतलब एक पोस्टमैन है वो प्रति सेकंड क्या करता है, जाता है हृदय के पास, पूछता है भैया सब ठीक चल रहा है? तो हृदय कहता है हाँ भैया ठीक चल रहा है। तो वो जाके ब्रेन को बोलता है हाँ भैया ठीक चल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही वो लंग्स के पास जाता है, पूछता है क्यों सब कुछ ठीक ठाक है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना? तो लंग्स कहता है हाँ हाँ मिल रहा है। तो वो जाके ब्रेन को बोलता है हाँ मिल रहा है। वो क्या करता है, यहाँ का वहाँ कम्युनिकेशन जो बनाना चाहिए वो बनाता है। पर कभी कभी क्या होता है, पोस्टमैन को दिया गया कोई चिट्ठी और पोस्टमैन रास्ते में कहीं गुपचुप खाने रुक गया और भूल गया, ब्रेन तक पहुंची नहीं खबर, तो वो घबरा जाता है। जब सूचना नहीं मिलती है तो फिर वो अपने मन से कि शायद कुछ कमी है तो वो देने लग जाता है, या लगता है कि शायद ज़्यादा हो रहा, खुद ही सोच लेता है तो देना बंद कर देता है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, कई बार आप लोग गौर करोगे कि आपके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर में जाके मशीन में सब चेकअप करा लेते हो, कुछ नहीं निकलता है। फिर दर्द किस बात का? डॉक्टर पकड़ नहीं पाते क्योंकि डॉक्टर मशीन से ही देखते हैं। सोनोग्राफी करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे और एक्सरे करेंगे, लेकिन कुछ मिलता नहीं है उनको वहाँ पे। लेकिन तकलीफ पेशेंट को रहती है। अब पेशेंट बोलता है ये डॉक्टर वो डॉक्टर, जाता है, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता है कि इसको ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, रीज़न नहीं जान पाते। वो होता है
आपके वेगस नर्व के डिस्टर्ब होने से। तो वेगस नर्व को अगर हमको एक्टिवेट करना है तो हम क्या करेंगे? तो वेगस नर्व जो है हमारा अंदर का जो ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, तो जितने भी ऑर्गन्स है सबके साथ उसका कनेक्शन है। सबसे लंबा इसीलिए बोला कि वो नर्व, क्योंकि वो पूरा नेवल के नीचे तक के जाता है। आज हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये फिंगर्स के जो टिप है ना, ये चारों टिप को ऐसे एक सीक्वेंस में, एक उंगली छोटी एक उंगली बड़ी है, तो हमको उसको समेट के ऐसा करना है कि चारों जो टिप है वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे अल्ट्रा रेज बॉडी के अंदर डालते हैं ना, तो हमको ये सोचना है कि हमारे यहाँ से एनर्जी बाहर जाती है, तो हम उस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर डालेंगे। अल्ट्रा रेज जाता है जैसे मेडिकल साइंस में, वैसे योगिक साइंस में हम अपने अंदर की एनर्जी को, ऊर्जा को वहाँ पर पहुँचाएंगे। और जहाँ जहाँ उसके पॉइंट्स हैं हम उन पॉइंट्स में टैपिंग करेंगे। प्रायः वो टैपिंग 60 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, पर हम अभी सिर्फ सिखा रहे हैं आप लोग को, टाइम भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो हम 20-20 टैपिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, वेगस नर्व मैंने बताया यहाँ पर है ना, तो हमको ये टैपिंग जहाँ जहाँ मैं बताऊंगी टैपिंग करूंगी, मुझे देख देख के आपको भी टैपिंग करना। और ये रिस्ट है ना, रिस्ट से वो लूज रहेगा, ये नहीं कि ऐसे 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 कर रहे हैं, कलाई से इसका मूवमेंट ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। रखो यहाँ पे हाथ, एल्बो साइड में। अब यहाँ पे टैपिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टक टक आवाज आना चाहिए अपने आप में। 11 12 13 14 15, झंझनाहट होना चाहिए। 17 18 19, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1 3 4, आप लोग भी करो, 5 6 7 8 11 12 13, सिर झुकाना नहीं है। 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये आईब्रो के पास से गोलाई में जाना है, खोपड़ी के पीछे तक, और यहीं से वापस आना है आईब्रो तक, मतलब स्कल का राउंड देना है टैपिंग। 3 4, सिर झुकाना नहीं। 5, पूरी टैपिंग आनी चाहिए चारों उंगली की। 6 7, साइड से बेटा यहाँ पर। 8 9, ध्यान से करो, आप लोग झड़ा रहे हो, अपने खोपड़ी को झाड़ रहे हो। 11 12, कोई कोई बीमारी में ना सिर्फ 5 mg की गोली काम आती है, 250 mg की गोली काम नहीं आती है। वहाँ यहाँ पे वही काम है, जो टैपिंग कर रहे हो ये 2 mg की गोली है, लेकिन बहुत पावरफुल है। 15 16 17 18 19, पूरा झंझन होना चाहिए। 20, अब कॉलर के पास तिरछे आएगा, एक कॉलर बोन है उससे तिरछा जाएगा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छे से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ऑर्गन है यहाँ पर, पीटो अच्छे से, पैनक्रियाज है, लीवर है। 4 6 7 8 9 10 11, अच्छे से। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लोअर ऑर्गन पे 1 2 3, नीचे से ऊपर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप फिंगर्स इंटरलॉक करोगे और ये जो अंगूठे के पास का जो हिस्सा है इसको मिलाओगे और यहाँ पर रखोगे और मैं बता रही हूँ कैसे आवाज निकालना। आ शब्द का आवाज निकालना है और कैसे गहरी श्वास भर के आ। फिर से देखो, अनाहत ओपन होता है, अंदर बहुत दुख, गम, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ है, उसको शेक कर रहे हो, पकड़ो, ऐसा रखो, बड़ा श्वास, अच्छी गहरी श्वास लो और अच्छे से आवाज निकालोगे। जितना अच्छा करोगे अपने लिए करोगे, मेरे लिए थोड़ी ना करोगे। चलो श्वास भरो, आ। अब मिडिल में, बीच में आ। एक राउंड और श्वास भर के मिडिल में आ। बड़ा मुंह खोल के आ। अब नीचे बड़ा गहरी श्वास लो, हंसना नहीं है, अच्छे से करो आ। फिर से श्वास भरो आ। अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, श्वास भरो आ। अब राइट हैंड से पकड़ो रिस्ट, आंख बंद करो। अब देखो शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन अलग से पता चल रहा है। अब आप अपने ब्रेन को देखो और ब्रेन से कनेक्ट करो अपने हार्ट को और हार्ट से कहो, या हार्ट कह रहा है मैं स्वस्थ हूं। मन में कहो मैं स्वस्थ हूं और ये संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाओ कि मेरा हृदय स्वस्थ है। खुद मस्तिष्क से बातें करो, उसे कहो कि मेरा हृदय स्वस्थ है। अब पुनः अपनी चेतना को अपने लंग्स की तरफ ले जाओ, दोनों लंग्स को देखो। इतना सूर्य नमस्कार किए हो, इतने सारे आसन किए हो, दोनों लंग्स को देखो और देखने के बाद प्यार से फिर मस्तिष्क की तरफ जाओ और कहो मेरे दोनों फेफड़े स्वस्थ हैं। अब अपने पाचन संस्थान की तरफ जाओ, गट की तरफ जाओ, उसे बड़े प्यार से देखो और फिर चेतना मस्तिष्क की तरफ ले जाओ और कहो कि मेरे गट्स, मेरे पाचन संस्थान स्वस्थ है। अब ध्यान से अपने दोनों किडनी को देखो, उसे रिलैक्स करो और फिर मस्तिष्क की तरफ ले जाओ चेतना और कहो कि मेरे दोनों किडनी स्वस्थ हैं। अपनी चेतना को अपने लीवर की तरफ ले जाओ और उसे बड़े प्यार से देखो, ढीला छोड़ो उसे और चेतना ले जाओ मस्तिष्क में और कहो कि मेरा लीवर स्वस्थ है। अब अपनी चेतना को अपने पैनक्रियास की तरफ जाओ लेकर, उसे भी ढीला करो। अब मस्तिष्क को देखो और कहो कि मेरे पैनक्रियास स्वस्थ है। इंटेस्टाइन को देखो और ढीला कर दो और अपनी चेतना ले जाओ मस्तिष्क में और कहो कि मेरे इंटेस्टाइन स्वस्थ है। लार्ज, स्मॉल। अब लोअर ऑर्गन की तरफ जाओ, मलमूत्र की थैली है, यूट्रस है, ओवरी है, देखो उसको, सारे प्रजनन अंग को देखो, ढीला छोड़ो और ले जाओ अपनी चेतना को मस्तिष्क में और कहो कि मेरे पूरे लोअर ऑर्गन स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं। मेरे सारे ऑर्गन्स सुचारू रूप से निरंतर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। एक गहरी श्वास लेंगे,
धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। मैम कोई प्राणायाम कराना है क्या कि टाइम हो गया है ना? तो सूर्य नमस्कार में तो मैंने भस्त्रिका करवा दिया है। पीठ सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मन की आंखों से खुद को देखिए। खुद को नहीं देखते हैं, अभी ये क्लास खत्म हो जाएगी, आंख खोलोगे, अपने गाड़ी को, बाइक को देखोगे और घर निकलोगे, रोड देखोगे, पेड़ पौधे देखोगे। ये समय है अपने आंखों से खुद को देखने का। विभिन्न आसनों के द्वारा संपूर्ण शरीर मन को प्रभावित किया। चेतना आज्ञा चक्र पर ओम प्रणव, दिव्य शक्ति ओम प्रणव पर चेतना केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण 3 बार लंबी गहरी श्वास के साथ। कक्षा का समापन शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरिओम तत्सत। दोनों हथेलियों को रब करिए, अच्छे से गरम करो। अपनी एनर्जी को खुद से रब करके अपनी पलकों पे लगाओ और अंधकार का अनुभव करो। रेटिना को सिकुड़ने दो, पुतलियों की सिकाई होने दो। एक बार और घर्षण करो, ज्यादा गर्म करो। इसी आंख से पूरी दुनिया को देख रहे हो, प्रकृति को देख रहे हो, उसके लिए भी कुछ करना है। रखो पलकों को बंद और हथेली की गर्माहट को अवशोषित करने दो। चेहरे पे घुमाते हुए, गर्दन से होते हुए प्रणाम की मुद्रा, सभी जीवों में स्थित परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हुए धीरे से अपनी हथेली पर आंख खोलेंगे। हरिओम सभी को। अब ताली कौन बजाएगा? ये ताली अपने लिए बजा रहे हो तो पता चल रहा है कितने खुश हो। ये खुश नहीं हो। मैम से आग्रह है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। For this wonderful session and giving us knowledge and importance about सूर्य नमस्कार एंड वेगस नर्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 दिवसीय योग कार्यशाला का आज द्वितीय दिवस है, जिसमें आदरणीय डॉक्टर मंजू झा मैम हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में आज उपस्थित हैं, जिनके स्वागत के लिए मैं दीपशिखा डोलस मैम से आग्रह करता हूं कि वे हमारे आदरणीय रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मंजू झा मैम का स्वागत फ्लावर पॉट देकर करें।
थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अब हम सभी चाहते हैं कि यह अध्ययनशाला अतिथियों की स्मृति में बनी रहे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर रीता वेणुगोपाल मैम से आग्रह करता हूं कि हमारे बीच उपस्थित रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मंजू झा मैम को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। थैंक यू मैम। मैं मैम से आग्रह करता हूं कि वह अपना एक्सपीरियंस साझा करें। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी ये विभाग मुझे बुलाता है तो एक और मौका मुझे मिलता है आप लोगों को कुछ सिखाने या बताने का। योग का ज्ञान तो समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। जितना भी हम ज्ञान लें वो कम ही है, और मुझे मौका मिलता है आप सभी को कुछ बताने का, तो इसके लिए मैं वेणुगोपाल मैम को, चौधरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे वो याद करते हैं यहाँ पर आने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप योग के महत्व को समझ रहे हैं। योग तो हमारे ऋषि मुनियों की ही देन है, लेकिन हमारा देश कुछ ऐसा बनगत ले चुका है कि जब तक बाहर के लोग हमको नहीं बताते हैं कि ये अच्छा है, तब तक हम भरोसा नहीं करते हैं। आज हमारे देश से ज़्यादा विदेशों में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो 21 जून योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो हमारे देश में भी काम हो रहा है, लेकिन वो काम तभी सफल होगा जब आप सभी योग से जुड़ेंगे। हम योग का प्रोग्राम रखें और आप लोग नहीं आएंगे तो ये योग का जो प्रोग्राम रखा जाता है वो किसके लिए रखा जाता है, ये हमारे देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ये जो कार्यक्रम रखा जाता है सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि आप योग के महत्व को समझें। और योग अदर फिजिकल एक्टिविटी से परे है, ये खुद को खुद से जोड़ने की एक कला है। आप पूरे जगत से जुड़ जाएंगे तो भी आप सफल नहीं होंगे जब तक आप खुद को खुद से जोड़ नहीं पाएंगे, और ये तभी हो पाता है जब आप योग के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। योग में श्वास, मन, इंद्रियां, शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, इन सभी का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है। जब हम आप इन सभी को जोड़ते हैं तो ही योग कहलाता है। योग का मतलब ही होता है एडिशन, और यदि आपने एडिशन नहीं किया अपने शरीर को, श्वासों को, मन को, तो आप योग नहीं कर रहे हैं। तो आपको योग को समझना पड़ेगा कि क्या है। ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमको दिया गया है। इससे जुड़कर आप जीवन की वास्तविकता को समझ पाओगे। जो हम दुनिया में भौतिक सुखों के लिए भाग रहे हैं, वास्तव में जीवन वो है या अपने अंदर जो आनंद है, जो खुशी है, वो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है जिसे पाना है, और उसको पाने के लिए योग से जुड़ना जरूरी है। तो आप सभी आए, ये बहुत अच्छा लगा। आप मुझे सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आप योग को अपने जीवन में डालेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। हरिओम। थैंक यू वेरी मच मैम।
Now I request Miss Gunita Rana ma'am to give the love of token to Miss Ayushi Doshi. Thank you, ma'am. सभी लोग क्या करेंगे सुन लो राइट हैंड से मुद्रा बनाएंगे और बोलेंगे योगी सूरज क्या बोलेंगे योगी हम थोड़ा सा और इधर क्लोज हो जाइए सब एक साथ